देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी और सभी लोग, हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। देश का तिरंगा जो भी व्यक्ति उठाकर चलता है, अभिमान के साथ हम उसको सलाम करते हैं। इन्होंने देश के तिरंगा यात्रा के नाम पर भी शुद्ध राजनीति और कमर्शलाइजेशन करने का काम किया है। देश के तिरंगे की मान सम्मान की अगर बात करते हैं तो देश का तिरंगा लहराने वाली बहन बेटियों को, पहलवानों को, उनको न्याय दें। जिन बेटियों को यौन शोषण किया गया, इनकी जो खिलाड़ी हैं, वहाँ से हमारी मणिपुर की जो खिलाड़ी थी मैरी कॉम, रोते हुए देखा है हमने। देश के तिरंगा के नाम पर नाटक करने की बजाय वाकई में ही भारत देश के तिरंगे के लिए तिरंगे जैसे काम करने का काम बीजेपी को करना चाहिए, ना कि फिर से झंडे बेच रहे हैं। देश का तिरंगा हमारा मान सम्मान है, उसकी रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, आज आशा वर्कर्स की एसोसिएशन जो है, इन्होंने कहा कि इनके प्रतिनिधिमंडल ने और सभी आशा वर्कर्स ने यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया है। उसके साथ साथ में मिड डे मील वर्कर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ये लोग भी सब थे और उन्होंने अपना ज्ञापन देने का काम किया है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर, विशेष तौर से उनका मानदेय बढ़ाए जाने की बात है, उनकी वर्दी का भत्ता बढ़ाए जाने की बात है, उनके जो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गए हैं उससे, या फिर ऑनलाइन जो काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता है, विभिन्न इस तरह की मांगे हैं जो कि आशा वर्कर्स पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, हमारे क्लर्क साथी हैं लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ के लोग वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन वो देकर गए हैं। तो इसी तरह से सरकार में सभी वर्ग, चाहे किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे बेरोज़गार युवा कर रहे हैं, या कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन विभिन्न वर्गों ने हमें मांग पत्र देने का काम किया है। हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 25 तारीख के मानसून के सत्र में आदरणीय हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम ये मांग पत्र विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे, ताकि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेने का काम करे और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय की लड़ाई में हम इनके। अब शिक्षा मंत्री जी को तो क्या बताऊं, वो शिक्षा के को सही ढंग से ठर्रे पर ले आएँ, वही अच्छा है। राहुल गांधी जी का क्या मुकाबला करेंगे? ये लोग तो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, इनके होश उड़ गए, इनको उम्मीद नहीं थी। और दूसरे चरण की यात्रा राहुल गांधी जी की दोबारा से पद यात्रा भारत जोड़ो शुरू होने वाली है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की पूरे विश्व में थू थू हो रही है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उनकी पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये बीजेपी की सरकार पूरे देश भर में जातीय दंगों के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। ऐसा तो अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुआ था कि हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर, जिसमें राहुल गांधी जी और हमारे सभी डेलीगेशन जो है जाकर उनसे मिलकर आए, उनकी दुविधा को सुनकर आए। वहाँ पर आपने जो है इंटरनेट बंद कर दिए। अब मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीडिया के बहुत सारे बंधु ऐसे जो इनके दबाव में नहीं आए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की जो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई और इन ऐसी वीडियोज़ को उन्होंने वायरल और न्यूज़ को वायरल करने का काम किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री से तो हम हिसाब किताब आने वाले मानसून के सत्र में पूछेंगे कि जो अभद्र ये जो टैब आपने दिए थे इसको क्रैश करके, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, ये सारा हिसाब किताब हम लोग जो है आने वाले मानसून सत्र में उनसे पूछने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी में एक ऐसा खून है, जिनकी दादी ने, जिनके पिता के शरीर के चिथड़े उड़ गए, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और ना ही वो आज आगे ऐसी ताकतों के आगे घुटने टेकेंगे। जी देखिए, ऐसा है, देश भर में बहुत सारे राज्यों में इस समय चुनाव हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और सभी जगह कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। मैं कांग्रेस आला कमान का, हाई कमान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राजस्थान में जो चुनाव इस समय विधानसभा के होने हैं, उसके लिए मुझे एआईसीसी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से लोकसभा भरतपुर का, जिसमें 8 या 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसका मुझे एआईसीसी का ऑब्जर्वर लगाया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, साथ में आश्वासन देना चाहती हूँ, जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने
विभिन्न योजनाओं को लेकर बहुत अच्छे ढंग से गवर्नेंस दी है, काम करने का काम किया है। 100% लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर से रिपीट करेगी। और जो हमारी कल जो है AICC के ऑब्जर्वर्स की जयपुर में जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं वेणुगोपाल जी हैं, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो मधुसूदन मिस्त्री जी और रंधावा जी वो जो वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने हम सबकी मीटिंग ली थी, हमारी सबकी ड्यूटी लगाई हैं। हम लोग जो है ज़्यादातर राजस्थान में पूरी जिम्मेवारी के साथ वहाँ पर काम करेंगे। बहुत अच्छा एक वहाँ पर छत्तीस बिरादरी का बड़ा अच्छा एक भाईचारा है। और जो स्कीम्स वहाँ पर दी गई हैं, जैसे 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, हरियाणा में हम देंगे। OPS जो है पुरानी पेंशन बहाली वहाँ पर लागू कर दी है, वो भी हम लोग करने का काम करेंगे। महिलाओं को मोबाइल फ़ोन मुफ्त में देने की योजना लॉन्च वहाँ पर हुई है, उसको हम करने का काम करेंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार कर रही है और पूरी उम्मीद है, लोगों ने मन बनाया है, आने वाले चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो एक उनकी पॉलिसी है, जैसे वो कार्य कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं समझती हूँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की। और जहाँ जहाँ विभिन्न राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, जैसे हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनी है, क्योंकि लोग BJP से, उनकी गवर्नेंस से तंग आ चुके हैं। राजस्थान में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, बहुत सारे कानून लेकर आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं। पूरी चर्चा के बाद कानूनों में बदलाव अगर आवश्यकता है तो लेकर आना चाहिए, पर ये चर्चा सरकार करवाना नहीं चाहती, कानूनों को नंबर गेम के नाम पर थोपने का काम करती है। स्मृति ईरानी देश की महिला एवं बाल कल्याण केंद्र की मंत्री हैं। महिलाओं की इज्जत आबरू लुट गई, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हो गया, उनकी वीडियो वायरल हो गई। नूह मेवात में बहन बेटियों पर अटैक हो गया, खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने यौन शोषण का अपराध की घटनाएं, मुकदमा दर्ज हो गया। उनकी मीनाक्षी लेखी से जब ये प्रश्न किया गया केंद्र की महिला मंत्री से, वो कैमरे को देखकर भागकर खड़ी हो गई। और केंद्र की मंत्री को केवल राहुल गांधी नज़र आते हैं। उनको केवल और केवल राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जो कि उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार घमंडी सरकार, जिन्होंने भारत माता के नारे तो लगाते हैं, लेकिन भारत माता में हो रही बेटियों का चीरहरण की वो चर्चा नहीं कर रहे। बिल्कुल सही संज्ञा दी कि जिस देश का नेता धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है, बहन बेटियों की, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण होते हुए देश के प्रधानमंत्री और इनकी केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री उस पर बोलना कर्तव्य नहीं समझती हैं, तो उसके बाद जो क्या मुद्दा चर्चा का मणिपुर और यौन शोषण था, जो चर्चा की बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, जो चर्चा कि पूरे देश भर में लाखों बच्चे गुम हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, हरियाणा में 2500 से ज़्यादा बच्चे चोरी हो गए, लापता हो गए, उन पर चर्चा करने की बजाय एक ऐसा नेता जिनके पूर्वजों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शहादत देने का काम किया है, मॉडर्न हिंदुस्तान बनाने का काम किया है, रत्ती भर भी BJP के प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, BJP के नेता, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी और हमारे सभी जितने देश के हमने जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री, रत्ती भर भी उनका मुकाबला कर नहीं सकते हैं। ये तो अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का और देश के प्रधानमंत्रियों की क्या इज्जत करेंगे, जिनको बड़ों के साथ बोलने तक की तमीज़ नहीं है। इसका घर का मामला है, वही इनको बच्चों की पार्टी कह रहे थे। और बच्चों की पार्टी तो है ही है, जो बड़ों का मान सम्मान नहीं कर सकते, उनको केवल सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया। हम जानना चाहेंगे JJP से क्या क्या विभिन्न मुद्दे थे, क्या क्या ऐसे घोषणा पत्र में वायदे थे जो उन्होंने किए और उनके हिसाब से उन्होंने BJP को जो है समर्थन देने का काम किया। आज जातीय हिंसा से हमारा प्रदेश पूरी तरह से जूझ रहा है। किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके ऊपर इतने जो हैं केसेस बनाए गए। क्या हुआ किसानों के साथ, क्या हो रहा है बेरोज़गार युवाओं के साथ? बेरोज़गार तो युवा है ना,
अगर ये युवा हैं, युवाओं के लिए दर्द है, तो बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा करें। साथ में जो रोज़ रोज़ पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो पार्टी का, सरकार का इस समय हिस्सा हैं। जो कौशल रोज़गार निगम के तहत, सक्षम के तहत या बार बार पेपर लीक का मामला है, उसमें सरकार के खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते? नूह में जो जातीय हिंसा हो रही है, उसमें ये क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में जो जातीय हिंसा बीजेपी की सरकार कर रही है, ये पार्टी तो केवल और केवल सत्ता सुख के लिए, सत्ता लालच के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने बीजेपी का दामन उठाने का, लेने का काम किया है, साथ देने का काम किया। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से संघर्ष करने का काम कर रही है, आम जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश भर में जिस प्रकार से आग लगी हुई है, जात बिरादरी धर्म के नाम पर जो माहौल ख़राब हुआ है, नफ़रत के बीज बोने का काम करती है। नफ़रत इनका टॉनिक है बीजेपी का। अगर ये शांति की अपील स्वयं करते, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आह्वान करते, होम मिनिस्टर को आह्वान करते, नूह में जाकर स्वयं हाथ जोड़कर भाईचारा बनाए जाने की अपील प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं तो की नहीं, और उल्टा जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वहाँ पर कुर्की और मैताई और जो जात के नाम पर हिंसा हो रही है पूरे देश भर में, जहाँ हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पूरी तरह से फेल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और हम चाहते हैं नूह के मामले में एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इस चीज़ की जांच करवाई जाए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और जिन लोगों के अवैध निर्माण के नाम पर जातीय आधार पर उनके घर मकान या उनके तोड़ा गया है, वो भी उसकी भरपाई सरकार तुरंत प्रभाव से करने का काम करे। बीजेपी का डेलीगेशन गया, उनको जाने दिया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको रोक दिया। साफ है बीजेपी जो है प्रदेश में कभी भी शांति चाहती नहीं है, भाईचारा बिगड़ा रहेगा, कभी भी ये अपने एजेंडा पर बात नहीं करती। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, गद्दी से छोड़कर आप जाएं, ताकि यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नर रूल लगे और यहाँ पर अमन चैन शांति और भाईचारा प्रदेश में कायम हो। हर चीज़ पे बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर फोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस का भूत इनके सर पर सवार होकर बोल रहा है। अपनी सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का ढिंढोरा पीटने की बजाय, क्योंकि स्वयं होम मिनिस्टर ने कहा है, अनिल विज जी ने, जो भी कुछ है सारी की सारी सूचना जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो ये तो हथियार डाल चुके हैं, इनसे सरकार चल नहीं रही है। इनसे प्रदेश में हालात जो ख़राब है, बीजेपी जेजेपी हथियार डाल चुकी है। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष से आप पूछना कि बीजेपी के वहाँ के लोकसभा के सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी फिक्स कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सीआईडी की फेल्योर है। सीआईडी वाले कह रहे हैं सरकार को बता चुके हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार सक्षम नहीं है सरकार चलाने में। तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग इस बात को मानसून सत्र में पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। और नूह मेवात का जो एस्पिरेशनल माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसका मुद्दा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और सभी विपक्ष के नेता जो इंडिया नाम से फॉर्मेशन की है, उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को पूरी तरह से उठाने का काम किया है, शांति की अपील की है। और हमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के और हमारे केंद्र के बहुत सारे केंद्र के मंत्री बेशर्मी की हद तक उतर आए और उन्होंने ऐसा जातीय हिंसा को बचाने की बजाय कुछ और एलिगेशन और ध्यान भटकाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर 3 मिनट भी मणिपुर की हिंसा को लेकर, नूह मेवात की हिंसा को लेकर 2 घंटे लगातार बोलते रहे, लेकिन उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा था उस पर कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दलों के रहते हुए कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझा।
इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान में निहित अधिकारों के तहत संवैधानिक संस्थाओं को ये आदेश देगा कि अमन, चैन, शांति और भाईचारा वहाँ पर होना चाहिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ना देते हुए बेटियों के साथ जो यौन शोषण वहाँ पर हुआ है उसकी बहुत बड़ी एक जुडिशल कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिनसे हथियार छीन लिए गए, असम राइफल से हथियार छीन लिए गए, वहाँ पर हमारी देश की सेना बेबस नज़र आई क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की हिदायतें नहीं दी गई थी। हमें हमारी देश की सेना पर गर्व है, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर भी शिकंजा कस रखा है।